अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ट्रेड करते हैं तो जो अगला हफ्ता होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हर दिन क्या होगा, किस न्यूज से क्या इंपैक्ट आएगा गोल्ड और सिल्वर और डॉलर के प्राइसेस पर, ये आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो देखो, आपको करना क्या है, आप सीधा गूगल पर जाकर भी ये डेटा देख सकते हो। आपको forexfactory.com पर जाना है, वहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा और ये कैलेंडर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं। मंडे को क्या होगा, 24 तारीख को क्या होगा। भाई साहब कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मार्केट में वॉलेटिलिटी शुरू होने वाली है मंडे से। मंडे को यूनाइटेड स्टेट्स में जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट, वो आकर स्पीच देने वाले हैं और वो बात करने वाले हैं ईरान के ऊपर। सबसे पहले ईरान के ऊपर नए सैंक्शंस लग सकते हैं, उसकी इकॉनमी की कमर तोड़ने की बात चल रही है। तो अगर नए सैंक्शंस लगते हैं तो ईरान भी कुछ करेगा, और अगर ईरान ने कुछ किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दिक्कत आएगी और क्रूड ऑयल के भाव ऊपर जाने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा। अब ईरान के सैंक्शंस के साथ साथ ये बात कर सकते हैं बॉन्ड मार्केट की, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा गोल्ड ऊपर गया, क्योंकि जो यूएस है वो अब बायबैक करेगा बॉन्ड्स को, क्योंकि और कोई बायर बचा नहीं है। तो बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी ये बात कर सकते हैं। बट अब इससे क्या होगा, अगर वो यील्ड कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं कि यील्ड्स नीचे जा सकती हैं, तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। सो गोल्ड ईरान के वॉर की जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी ऊपर जा सकता है, और बॉन्ड मार्केट के ऊपर बात करी, यील्ड कंट्रोल के ऊपर बात करी, तो भी गोल्ड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आइए आ जाते हैं 25 तारीख को ट्यूसडे को। ट्यूसडे को क्या होगा इसे समझते हैं, और मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों कोरिलेटेड है। सो 25 तारीख को आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। 25 तारीख को आपको दिखेगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। सो ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है, अगर इसका डेटा हायर देन एक्सपेक्टेड आता है तो वो ग्रोथ दिखाता है, और अगर लोअर आता है, लोअर देन एक्सपेक्टेड डेटा आता है, तो डॉलर गिर सकता है, और डॉलर गिरा तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, मतलब अगर आपको गोल्ड को ऊपर लेकर जाना है तो आप चाहेंगे कि जो डेटा है वो अच्छा ना आए। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसका डेटा बेकार है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। दूसरा, होम सेल्स का भी डेटा आने वाला है, नई होम सेल्स का। सो अगर ये डेटा भी कमजोर आता है तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये डेटा आने वाला है 25 तारीख को, इसके लिए रेडी रहिए। अब आ जाते हैं, मैंने स्टार भी लगा दिया है, मेरा स्टार इतना सुंदर नहीं है, पता नहीं टीचर्स देती थी स्कूल में। तो ये जो स्टार लगाया मैंने लगाया 26 तारीख को, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं, आप कमोडिटीज़ में कुछ भी, मेटल, एनर्जी, क्रूड ऑयल, कुछ भी ट्रेड करते हैं, 26 तारीख को आप देखने वाले हैं एक रोलर कोस्टर। क्यों? क्योंकि इतना डेटा आ रहा है 26 तारीख को। सबसे पहले मैं सबसे कम इफेक्ट वाले डेटा से शुरू करता हूं, विच इज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लोग बात करेंगे जो लाल लाल है सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे कि वो ये हाई इम्पैक्ट है। वेल, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स होते क्या हैं, जैसे यूएस से कितनी मशीनरी खरीदी जा रही है, एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये जो ऑर्डर्स है ना, ये की इंडिकेटर होते हैं कि नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट यूएस में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है और डॉलर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मशीन, एयरक्राफ्ट्स में इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में होगी। बट अगर ये डेटा बेकार आता है तो गोल्ड बढ़ जाएगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है, मतलब डॉलर वीक होगा, और डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अभी आप ऑलरेडी देख रहे हो जो डॉलर इंडेक्स है, ये पहले ऊपर जा रहा था, बट भाई अब इसने नीचे आना शुरू कर दिया है। 28 जुलाई से टूट ही रहा है ये, और जिस वजह से अब गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। तो अगर ये डेटा अच्छा नहीं आता, लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है, इसका मतलब है कि यूएस की इकॉनमी अब स्लो डाउन हो रही है। सो डॉलर जो है वो पुल बैक कर सकता है और गोल्ड जो है वो बाउंस अप करेगा। 26 तारीख को अब आ जाते हैं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, और वो डेटा है जो ये प्रीलिम जीडीपी लिखा है। ये प्रीलिम जीडीपी का मतलब है कि सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी के रिजल्ट्स आएंगे। वेल, इस बार एस्टिमेट तो यही आ रहा है कि 1.5% के आसपास रहने वाला है जीडीपी फिगर। बट अगर यहां पर जो इनिशियल एस्टिमेट है उससे डेटा खराब आता है तो इकॉनमी खराब है ऐसा इंडिकेशन आएगा, डॉलर नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा।
बट अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो वाइस वर्सा है। अब ये जो जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं अप्रैल टू जून के आ रहे हैं, विच इज कोर पीसीई इंडेक्स। जो ये पीसीई प्राइस इंडेक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पीसीई का मतलब होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन। मतलब जो लोग खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है। और इसके अंदर फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होता है, मतलब इसके अंदर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया वो इंक्लूड नहीं है, खाने पीने के सामान का रेट बढ़ गया वो इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा जो लोग पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो सारा खर्चा महंगाई आ जाती है। तो अगर वो हायर देन एक्सपेक्टेड आता है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डॉलर बढ़ जाएगा, गोल्ड टूट जाएगा। बट अगर वो लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, डॉलर गिर जाता है, गोल्ड बढ़ जाता है। तो अब डॉलर और गोल्ड को आपको दोनों को ट्रैक करना जरूरी है। इसके बाद देखो 26 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है, 26 तारीख को गोल्ड और सिल्वर में मूव आएगा ही आएगा। इसके बाद आ जाते हैं 27 तारीख को। भाई साहब आपकी दिल की धड़कनें रुकने ही नहीं देगा ये महीना, क्योंकि 27 तारीख को एक बार ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये इतना बड़ा डेटा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बड़ा डेटा क्या है वो भी बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या होता है, जैसे यूएस में जो पहली बार इंसान जॉबलेस हुआ है वो सरकार से पैसे क्लेम कर सकता है। ऐसा यूएस में होता है, इंडिया में कुछ नहीं होता। तो अगर यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ते हैं, अगर क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो वो डॉलर के लिए बेकार होता है। इसका मतलब है कि लेबर मार्केट खराब है और गोल्ड ऊपर चला जाता है। बट अगर क्लेम्स कम आते हैं तो डॉलर ऊपर जाता है और जो गोल्ड है वो गिर जाता है। अब ये क्लेम्स का डेटा तो बार बार आता है, जो बार बार नहीं आता, जो साल में एक बार आता है उसकी बात करते हैं, विच इज जैक्सन होल सिंपोजियम। जब पिछली बार जैक्सन होल सिंपोजियम आया था, अगस्त में आता है हर साल, तो गोल्ड और सिल्वर में एकदम से 2% का शार्प ऊपर की तरफ मूव आया। इस बार क्या होगा देखते हैं। जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो रहा है 27 तारीख, बट 27 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट डे नहीं है, इंपॉर्टेंट डे 28 तारीख है। सो जैक्सन होल सिंपोजियम में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के लोग आते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होती है इन्फ्लेशन के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू होगा। और नेचुरल गैस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, सो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे। नेचुरल गैस के लिए आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। शार्क एक्सचेंज पर आपको यहाँ पर एनर्जी दिखता है और एनर्जी में नेचुरल गैस दिखता है। नेचुरल गैस वैसे ही मेरे हिसाब से अपने सपोर्ट के आसपास है। लेट्स सी डेटा क्या आता है। अगर नेचुरल गैस का जो डेटा आएगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है ये सपोर्ट के आसपास ही, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है बट ऊपर के लिए बहुत स्कोप है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। नेचुरल गैस में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप डेफिनेटली शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आज ही जाके शार्क एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आपको मेटल्स में भी ट्रेड करना है तो गोल्ड सिल्वर के अलावा यहाँ पर आपको प्लैटिनम और पैलेडियम भी मिल जाता है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अगर आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो मिरर पेप पर जाकर भी आप शार्क एक्सचेंज के मेरे ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं। पुष्कर शार्क ट्रेड्स के नाम से आपको यहाँ पर एक लीडर दिख जाएगा। इस महीने हमारी अगर आप देखोगे $5,000 से कुछ $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। सो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेडर्स हैं। अगर आपको यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो शार्क पर जाकर आप यूएस स्टॉक्स को भी मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रेड लगने शुरू हो जाएंगे। मिरर पेप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और अगर आप शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोलने वाले हैं तो आपको ट्रेडिंग फीस पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही। हमारी तरफ से जो गिव अवे मिलेगा उसके बारे में मैं आपको एंड में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यूएस स्टॉक्स भी आप यहाँ पर ट्रेड कर ही सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मूव्स हैं, आप देख सकते हो 9% का मूव है यहाँ पर एक एक स्टॉक के अंदर। सो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड हियर। अब 28 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, फ्राइडे को, ठीक है। टोक्यो का सीपीआई डेटा आएगा, वो एक अलग चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आएगा जापान का। अब जापान के अलावा मतलब सुबह से ही मूवमेंट शुरू है, सुबह से ही मूवमेंट शुरू है। जापान की मार्केट सबसे पहले खुलती है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फेड चेयर है केविन वार्श, उनकी स्पीच है। अब ये स्पीच में किस टोन में बात करते हैं उसी से मार्केट ऊपर नीचे जाने लग जाएगी। तो अगर इन्होंने बार बार बोला इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इन्फ्लेशन बार बार बोला, टोन से ही गोल्ड गिर जाएगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इससे
लोग अज्यूम करते हैं कि इन फ्यूचर अगर इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई का खतरा है, तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो गोल्ड गिर जाएगा। अभी तक मैं आपको पॉजिटिव डेटा भी बता रहा था कि जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बट केविन वार्श की स्पीच गोल्ड को गिरा सकती है। दूसरी चीज, अगर ये बोलते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, आपको नेगेटिव लग रहा है ना, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, या फिर उन्होंने बोला इन्फ्लेशन ठीक है, कंट्रोल्ड है, या फिर कम हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ भी बोला, तो लोग अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे। इंटरेस्ट रेट्स गिरते ही ये न्यूज़ ऐसे आएगी, गोल्ड फट जाएगा, स्टॉक मार्केट फट जाएगी। तो ये इकलौता ऐसा आदमी है जो 28 तारीख को इतने बड़े मूवमेंट्स ला सकता है, इतने बड़े आप सोच नहीं सकते, तो रेडी रहिएगा। और फिर जैक्सन होल सिंपोजियम, जो मैंने बोला साल में एक बार इवेंट होता है, ये इसका सेकेंड डे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे मजा आने वाला है आपको, जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हो। और अगर आपको डेल्टा में ट्रेड करना है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज पर आपको सिल्वर, गोल्ड ये तो मिल ही जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं गोल्ड के, तो ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर इतनी लिक्विडिटी के साथ नहीं मिलेंगे जो आपको डेल्टा एक्सचेंज पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको जाके ट्रेड करना है तो शार्क एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूँ। अब मैंने बोला था एंड में आपको गिव अवे दूंगा, तो अगर आप नीचे गूगल फॉर्म भरते हैं, आप शार्क एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खोल लीजिए, एक ट्रेड ले लीजिए, गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से 2 ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। लोग 25,000, 50,000, लाख रुपए ट्रेडिंग कोर्सेज के लेते हैं, आपको फ्री में मिलेंगे अगर आप गूगल फॉर्म भर देंगे, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा हमारे। सो जाके गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। अगर आपको ट्रेड्स को कॉपी करना है, मिररबिप के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब सिल्वर के ऊपर मुझे पता है आप में से कई सारे लोग इंटरेस्टेड है कि सिल्वर पर आपको अलग से एनालिसिस चाहिए, तो अगर आपको सिल्वर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा सिल्वर, मैं एक सिल्वर पर भी आपके लिए अलग से वीडियो बनाता हूं, और हम फिर उसके अंदर सिल्वर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि मुझे सिल्वर में क्या लग रहा है। बट शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि सिल्वर मुझे बेरिश अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको ये बता दिया कि बेरिश तो नहीं है, कहां से बेरिश हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो कमेंट में सिल्वर जरूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर आपके लिए कंप्लीट कोर्स बनाया है, उस कोर्स का लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन पे मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।